हेलो नमस्कार। तो आज मैं अपनी कविता के माध्यम से एक बेहद घटिया और स्टूपिड सोच के बारे में बात करने जा रही हूँ। ये मेरी कविता एक कटाक्ष है, सार्काज़म है और सीधा सीधा है। एक ऐसी सोच के ऊपर है जिससे मुझे एटलीस्ट ऐतराज़ है। तो इस कविता का शीर्षक है डार्क एंड लवली। तो जिस चांद की तारीफ करते ज़माना थकता नहीं, जिस चांद की तारीफ करते ज़माना थकता नहीं, उस चांद में दाग हज़ारों हैं। सबको वो दाग तो बड़े हसीन नज़र आते हैं, पर बेदाग सांवले रंग पे यही लोग हजार सवाल उठाते हैं। शादी के लिए लड़की चाहिए सुशील और सुंदर। अब शादी के लिए सबको लड़की चाहिए सुशील और सुंदर, पर सुंदरता का सुंदर मन से कोई लेना देना ही नहीं है। लेना देना है तो बस तन के रंग से, जो होना चाहिए सिर्फ बेदाग और गोरा एकदम। कैसे दोगले समाज में रहते हैं हम, बताइए कैसे दोगले समाज में रहते हैं हम आखिर, जहां किसी की खूबसूरती को जनता खुद से ही माप तोल रही है और एक हाईली एजुकेटेड यूथ के मन में एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स भर रही है। हैरानी से होश तो तब उड़ते हैं मेरे, जरा गौर फरमाइएगा कि हैरानी से होश तो तब उड़ते हैं मेरे जब सेलिब्रिटीज की कौम ही इसे प्रमोट कर रही है, क्योंकि आज भी फेयरनेस क्रीम्स को शॉर्टकट टू सक्सेस मानकर जनता इनके कहने पर बेझिझक खरीद रही है। सांवले हो तो ना नौकरी मिलेगी ना दूल्हा, बस बैठो तुम घर पर और संभालो तुम चूल्हा। भर भर के ऐसी सोच डाल रहे हैं दिमाग में आज तक। अरे जाओ कोई ले जाओ इन अंधों को और छोड़ आओ इन्हें बाहर तक। ये नहीं समझ पाएंगे ये लोग, ये समाज ये नहीं समझ पाएंगे कि भ्रम है ऐसी खूबसूरती जहां रंग तो शायद गोरा हो पर मन में हो बदसूरती। इसलिए खुद से प्यार करना सीखो, सब छोड़ छाड़ के बेपरवाह जीना सीखो, और कुछ नहीं तो उस लड़की से सीखो जिसने मिस यूनिवर्स का ताज उसी चेहरे पर सजाया है जिसका रंग रूप शायद तुमसे और भी ज्यादा गहराया है। इसलिए कॉन्फिडेंस और मुस्कान से अपने चेहरे की चमक को जगाओ और उस फेयरनेस क्रीम के डब्बे को और इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को जाके जरा पानी में बहाओ। याद रखो कि मन सच्चा तो सब सच्चा। आओ ऐसी सोच बनाए हम अपनी, जहां आजाद हो रंगों की कैद से हर एक बच्चा। थैंक यू। Last but not the least, I would like to remind each and every girl who is fighting this colorful battle, अगर आपको भी कोई आपके रंग को लेकर ताने दे रहा है या आपको लगता है कि आप किसी से कम हैं, तो ऐसा सोचकर ऊपर वाले की क्रिएशन और अपने कैलिबर पे डाउट मत कीजिए। बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। और वैसे भी आपका रंग आपके कैरेक्टर और आपकी सक्सेस को डिफाइन नहीं करता, आप खुद करती हैं, आपकी पर्सनैलिटी करती हैं। एंड ऑन अ सिमिलर नोट, वो सब लड़के जो कि सेल्फ डाउट में हैं क्योंकि वो फेयर नहीं है या हैंडसम नहीं है उनके अकॉर्डिंगली, बिकॉज आई एम वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट ये जो सिक मेंटालिटी है, दिस इज़ जेंडर न्यूट्रल। अगर हाँ, बहुत सी लड़कियां इस चीज़ को सफ़र करती हैं, शादी में तक में दिक्कत आती है, बट देयर आर सेवरल बॉयज़ जिनको ये एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ने घेर रखा है और जो कि अभी सेल्फ डाउट में हैं, जिन्हें लगता है कि अगर वो थोड़े और फेयर होते, थोड़े और हैंडसम होते तो उनकी लव लाइफ डिफरेंट होती, उनको सक्सेस मिलती। तो ये मैसेज आपके लिए है कि अभी भी बहुत सी लड़कियों को डार्क एंड हैंडसम लड़के पसंद हैं, और वैसे भी ज़िंदगी में सक्सेस, जैसा कि मैंने पहले कहा, कभी भी रंग देखकर नहीं आती। मेहनत करिए, कीप वर्किंग हार्ड, और सक्सेस आपके कदम चूमेगी। सो आई होप यू लाइक द पोएम। अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप ये इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो डू फॉलो मी देयर। एंड अगर हो सके तो प्लीज़ डू शेयर दिस पोएम ऑफ माइन एज मच एज पॉसिबल। ना जाने किसे ये एक मैसेज सुनने की ज़रूरत हो, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। एंड ऑल्सो आई फील एज द यूथ ऑफ इंडिया, एज अ यूथ ऑफ द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, it is our responsibility to spread this message and to have it said out clearly and loud that dark is lovely too. Thank you.